اللہ کے फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ते तोड़ते अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद टूट फूट का ऐसा शिकार हो गई है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के जिनको एक किस्म का नून लीग ने ख़रीद कर रखा हुआ था, अब वो चैनल्स भी नून लीग के हवाले से ये खबरें देते नजर आ रहे हैं कि जी नून लीग मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो गई है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे के फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं और अब सूरत हाल इस नहज पर पहुँच चुकी है कि हमजा ये कहता है कि जहाँ पर मरियम होगी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा और मरियम ये कहती है कि जहाँ पर हमजा बैठा होगा वहाँ पर ना मैं खुद जाऊँगी और ना ही वो तमाम अहम रहनुमा जाएंगे कि जो मेरे साथ खड़े हुए। और ये सिचुएशन बड़ी गंभीर हो चुकी है। शेख रशीद जो बड़े अरसे से कह रहे थे कि नून लीग में से नून निकल जाएगी, शीन निकल जाएगी, हे निकल जाएगी, तो अब ये सारी बातें सच होती नजर आ रही हैं और शहबाज शरीफ के लिए इन हालात को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप आजकल शहबाज शरीफ को टीवी के ऊपर देखें, इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही होती हैं, यानी कि इतनी परेशानी है शहबाज शरीफ के चेहरे के ऊपर, क्योंकि एक तो पाकिस्तान नहीं संभाला गया, पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, पाकिस्तान की आवाम नून लीग को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी है और दूसरी तरफ इसका अपना बेटा और भतीजी एक दूसरे के साथ बड़ा झगड़ रहे हैं, बड़ा लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, अब ये ख्वाजा साद रफीक जिसने बड़ी जिंदगी एक बड़ी मुद्दत गुजारी है नून लीग में, अब वो भी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब इसकी बका बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब मरियम नवाज शरीफ और हमजा ने एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने की जो बात ठान ली है, उसके बाद अब नून लीग के ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ ही लेनी चाहिए। अब जो सूरत हाल बनी है वो बड़ी दिलचस्प है और अब मरियम और हमजा कैसे एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो गए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कैसे परेशान होकर रह गए हैं, इसकी तफसीलात न्यूज़ ने दी हैं और उस न्यूज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर पूरी खबर सामने आई जो आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि नून लीग के अंदरूनी तौर पर हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार हमारे हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान के हालात ठीक कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें हम सबके साथ तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किस शख्स को देखना चाहते हैं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब न्यूज़ ने जो इस हवाले से खबर शाया की है, यानी कि वो खबर उन्होंने जारी की है और इस चैनल के अलावा और किसी चैनल की जुर्रत नहीं हुई है कि वो खबर जारी कर सके या वो खबर नशर कर सके। और न्यूज़ की जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अब नून लीग किस तरह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। उन्होंने खबर देते हुए लिखा है जी, मुस्लिम लीग नवाज लाहौर तंजीम के अंदर शदीद इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सीनियर रहनुमाओं ने लाहौर तंजीम के सदर के खिलाफ पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर अपनी कारकर्दगी से पार्टी वर्करों और रहनुमाओं को मुतासिर करने में नाकाम। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज ख्वाजा साद रफीक ने भी तंजीम में तब्दीली के लिए क़यादत को आगाह किया। तंजीम की सदारत के लिए राना मशहूद का नाम पार्टी क़यादत को तजवीज़ किया गया। ज़राए का कहना है कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर रहनुमाओं और पार्टी मेंबर असम्बली ने भी राना मशहूद के नाम का खैर मकदम किया है। सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर से बहुत से कारकुनान और रहनुमा नाराज़ हैं। मरियम नवाज की वतन वापसी पर वेलकम के लिए भी लाहौर तंजीम की जानिब से नाकिस इंतजामात पर बहुत से रहनुमाओं ने बरहमी का इजहार किया था। ख्वाजा साद रफीक समेत सीनियर रहनुमाओं की नाराज़गी दूर करने के लिए क़यादत ने ख्वाजा सलमान रफीक को कोऑर्डिनेटर 2PM तैनात कर दिया। पार्टी कारकुनान और वर्करों ने ख्वाजा साद रफीक को बहुत दफ़ा तंजीमी मामला ठीक न चलने पर शिकायत की थी। ज़राए का कहना है कि सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर को चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की हमायत है। दूसरी जानिब राना मशहूद ग्रुप को बहुत से सीनियर रहनुमाओं और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की हमायत हासिल है। सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर की सदारत होने वाले इजलास में काफ़ी सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत भी ना की। यानी कि अभी आप खबर देख लें, ये हमारे चैनल सब ये खबरें देते फिर रहे हैं कि नून लीग मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गई है और जिस पार्टी को तोड़ना चाहते थे वो पार्टी और उस पार्टी का नज़रिया आज भी वैसी खड़ा है। आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम उसी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। ये सारी सूरत हाल, ये सारे मामला अब आने वाले वक्त में नून लीग को किस तरह नुकसान देने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर PDM की हुकूमत जो है, अब PDM की तमाम सियासी जमातें, यानी कि अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी, आसिफ जरदारी ने भी और नून लीग ने भी ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इनको बचाने के लिए जो एक दो और पार्टियाँ बनाई गई थी, परवेज़ खटक की पार्टी बनाई गई थी, खैर वो तो पार्टी बनने से पहले ही ख़त्म हो गई है, और दूसरी तरफ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई थी अब वो भी तितर बितर हो गई है और उसके अंदर भी जो लोग थे, जैसे फवाद चौधरी था जो उसके अंदर शामिल हुआ था, और अब उसके जाके आप ट्वीट देखें आप हैरान होंगे कि
سائفر کے معاملے کے اوپر وہ کس طرح سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کر رہے تھے، یعنی کہ اب ان لوگوں کو بچانے کے لیے چھوٹی پارٹیاں بنائی گئی تھی اور پھر ان کے اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی تھی. نون لیگ کہتی تھی کہ جی ہم استحکام پاکستان پارٹی کو بھرپور سپورٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ اب اپنے اپنے مفادات اور اپنی دوڑ ہے کہ کون آگے نکل جاتا ہے، تو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو کہا کہ ہم آپ کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. جس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی ویسے ہی ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے اندر اپنا کام شروع کر دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کا سندھ ویسے ہی اپنا ہے. انہوں نے پنجاب کے اندر بھی اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اس میں بھی ان کو ناکامی دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا کام پنجاب میں تیز کر دیا ہے. دوسری طرف جو نون لیگ ہے اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے اندر جائیں یا اپنی پارٹی کے جو تنازعات ہیں ان کو ختم کریں. الیکشن سر پہ آ رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اب اگست کے اندر ہم اپنی حکومت چھوڑے ہیں، اگست ہماری حکومت کا آخری مہینے، یعنی کہ وہ بڑے بوکھلائے ہوئے ہیں، بڑی پریشانی کی حالت میں شہباز شریف یہ اعلان کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے اپنی پارٹی کو جوڑوں، کس طرح سے میں نواز شریف کو منہ جا کر دکھاؤں کہ میں وزیر اعظم تو بن گیا تھا بڑے شوق سے، لیکن اس کے بعد نہ میرے سے ملک سنبھالا گیا، نہ میرے سے پارٹی سنبھالی گئی. اور مریم نواز اتنی شدید ناراض ہے اپنے چچا سے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مریم نواز اب کتنے عرصے سے غائب تھی پاکستان سے. یعنی کہ وہ ایک بار گئی تھی سعودی عرب کے، میں اپنے والد کو ملنے جا رہی ہوں، اس کے بعد سے اب تک منظر عام پہ ہی نہیں آئی. دوسری جانب جو حمزہ ہے وزیر اعلیٰ بنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد سے لے کر اب تک حمزہ بھی غائب ہے. یعنی کہ یہ لوگ صرف حکمرانی کرنے، سیاست کرنے پاکستان میں موجود ہوتے ہیں اور ادروائز یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں. تو اب ان لوگوں کے جو اختلافات ہیں وہ یقینی طور پر اب ان لوگوں کی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب بنیں گے، اور پاکستان کے اندر پھر وہ ایک ہی پارٹی رہ جائے گی. کیونکہ اب کچھ بھی کر لے آصف علی زرداری، کچھ بھی کر لے، وہ سندھ میں تو تھوڑی بہت سیٹیں نکال سکتے ہیں، پنجاب کے اندر تقریباً 1-2 سیٹ نکل جائے گی، کے پی میں 1 سیٹ نکل جائے گی، گلگت بلتستان میں کوئی سیٹ نہیں نکل سکتی. ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو بڑے بڑے نون لیگ نے بھی جلسے کیے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے تھے. مریم نواز وہاں گئی تھی، بلاول بھٹو وہاں گیا تھا، لیکن وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار جیت گیا تھا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح جو پنجاب کے اندر پہلے نون لیگ کا ایک جو ٹکٹ تھا 2-2 کروڑ 20-20 کروڑ میں بکا کرتا تھا، اب وہ مفت میں بھی کوئی نہیں لے رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے اندر سخت ترین سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے. تو یہ سارے لوگ تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب ان سارے لوگوں کا آپس میں بھی مقابلہ ہے اور اس شخص سے بھی مقابلہ ہے کہ جس کو توڑنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس کو تو یہ توڑ نہیں سکے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر لیا اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ کس طرح سے جو اپنے سیاسی اختلافات ہیں وہ ختم کرتے ہیں، ورنہ سیاسی اختلافات ختم نہیں ہوں گے تو پھر پارٹیاں ختم ہو جائیں گی ان کی.